नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, क्लास लेने के लिए तैयार होंगे। आर्टिकल 83 तक बातें हो चुकी थी। आर्टिकल 84 से हम स्टार्ट करने वाले थे। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बता दीजिए, वरना हम आर्टिकल 84 से क्लास को स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल 83 तक लास्ट क्लास में हो चुका था। नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल 84। मैं आपको बता दूं हम क्या पढ़ रहे थे। मैं पढ़ा रहा था आपको संविधान के भाग 5 को। अगर आप देखते हैं तो इसमें पता लगता है कि विधायिका आपको देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं केंद्र में शासन। केंद्र में शासन, रूल इन सेंटर। रूल इन सेंटर, रूल इन सेंटर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए। तो बाबू, रूल इन सेंटर के अंतर्गत अगर हम बातों को समझते हैं भाग 5 के अंतर्गत, तो आर्टिकल 52 से 151 आपको देखने को मिलता है और इसके 3 टुकड़े होते हैं। उन 3 टुकड़ों को अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा, एक आर्टिकल 52 से 78 तक जाता है, एक 79 से 122 और एक जाता है आपका 123 से 147। बचे हुए जो आर्टिकल हैं 148 से 151, ये कैग के लिए समर्पित हैं। दीज आर फॉर कैग, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आपको देखने को मिलते हैं। ये कार्यकारी को दर्शाता है, कार्यकारी को दर्शाता है, कार्यकारी को। एंड बच्चे ये दर्शाता है आपका विधायी को। एंड बाबूजी ये दर्शाता है आपका न्यायिक शक्तियों को या न्यायिक व्याख्या को दर्शाता है। न्यायिक बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एग्जीक्यूटिव है, ये जो है आपका विधायी है, इसको हम बोलते हैं विधायी यानी लेजिस्लेटिव। और जो न्यायिक है ना, बेसिकली इसको हम बोलते हैं जुडिशियरी। जुडिशियरी इसको बोला जाता है। ठीक है जी हाँ। तो अब अगर अपन बात करें, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे विधायी के बारे में, तो इसके अंदर हम किस किस चर्चा को पूरा कर चुके हैं। संसद आर्टिकल 79 हम पूरा पढ़ चुके हैं। इसके बाद राज्यसभा हम पढ़ चुके हैं। राज्यसभा हम पढ़ चुके हैं। राज्यसभा आर्टिकल 80 पढ़ चुके हैं। लोकसभा हम पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 81। इसके बाद आपको हम बता रहे थे आर्टिकल 82 भी हम देख चुके हैं, जिसके अंदर बताया गया कि हर जनगणना के बाद इनकी सीटों में परिवर्तन होगा। ये बात हो गई है। आर्टिकल 83 इनके कार्यकाल की व्याख्या हो चुकी है। अब आर्टिकल 84 पे हम बात करने वाले थे। तो आर्टिकल 84 के बारे में मुझे बताइए कि 84 तक किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है। अब आर्टिकल 84 होने वाला है, तो हेडिंग डाल लीजिए आर्टिकल 84। आर्टिकल 84 के बारे में बात करते हैं। हेडिंग आप डाल सकते हैं आर्टिकल 84। कुछ बच्चों की ना एक शिकायत रहती है हमेशा कि सर जो आप बताते हैं कई बार वो किसी पुस्तक में नहीं मिलता। तो ऐसा क्यों होता है कि आपका बताया हुआ पुस्तक में नहीं मिलता? देखो, मेरा कोई विकल्प नहीं है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझसे ना पढ़ के आप किसी किताब से पढ़ लें, किसी भी किताब से ओवरऑल आप पढ़ लें, ऐसा संभव नहीं है। दरअसल मैं कई सारी किताबों के बारे में जानकारी रखता हूं और उन सभी किताबों के मिश्रण से आपके लिए सर्व उपयुक्त जानकारी साझा आपके साथ करता हूं। तो पॉइंट पता है क्या होता है? पॉइंट यहां पे ये होता है, तो फिर आपको कोई एक रेफरेंस बुक ले लेनी है। रेफरेंस बुक आप ले सकते हैं, भारत चलता कैसे है बाय जीत राणा, यानी मेरी किताब, वो ले सकते हैं आप। और उसके अलावा आप क्लासों को रेफर कर सकते हैं। इतना आपके लिए पर्याप्त होगा। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो किताब में लिखी होंगी, मैं यहां पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। कुछ चीजें ऐसी होंगी किताब में नहीं होंगी, मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपके लिए जो सर्व उपयुक्त होता है ना, वो चीज को मेंटेन करना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, कि आप बोर भी ना हो, आपको जानकारी भी पूरी मिले, आप हर एक चीज को समझ भी पाए। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 84 के बारे में। आर्टिकल 84 के बारे में हम बात कर लेते हैं, ये आर्टिकल 84 क्या कहता है। ठीक है, चलो। तो बाबू, आर्टिकल 84 में लिखा हुआ है दरअसल, आर्टिकल 84 में लिखा हुआ है दरअसल क्या, कि भाई सांसद बनने के लिए योग्यताएं, सांसद बनने के लिए योग्यताएं, सांसद बनने के लिए योग्यताएं, बनने के लिए योग्यताएं, योग्यताएं।
Eligibilities to be member of parliament. Eligibilities to be member of parliament. एलिजिबिलिटीज टू बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। भाई पार्लियामेंट का अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं तो उसके लिए योग्यताएं कौन कौन सी होनी चाहिए, क्या की योग्यताएं आपको चाहिए होती हैं। ठीक है, चलिए ओके चलो। तो भाई इसके अंदर ना दो प्रकार से सांसद आप बन सकते हैं, या तो राज्यसभा सांसद बने या लोकसभा सांसद बने। या तो आप बन सकते हैं लोकसभा सांसद या आप बन सकते हैं राज्यसभा सांसद। राज्यसभा सांसद बन सकते हैं, लोकसभा सांसद आप बन सकते हैं। लिख सकते हैं आप राज्यसभा, या आप बोल सकते हैं लोकसभा सांसद, या आप बोल सकते हैं लोकसभा सांसद। लोकसभा सांसद आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बाबू राज्यसभा के बारे में अगर मैं चर्चा करूं, इसका सांसद बनने के लिए आपको क्या क्या योग्यताएं चाहिए। पहला, आप भारतीय होने चाहिए, यू मस्ट बी इंडियन, भारतीय हो। आपकी जो एज है वो 30 मिनिमम होनी चाहिए। आप पोस्ट ऑफ प्रॉफिट पे ना हो, पोस्ट ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का पद आपका नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लाभ पद न हो, नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट अगला पॉइंटर आपको देखने को मिलता है कि भाई जी आप वो होने चाहिए, ठीक है, आप वो होने चाहिए जो यहां पर कुछ इस प्रकार से कार्य करें कि आप पागल या दिवालिया भी घोषित ना हुए हों, पागल या दिवालिया भी आप ना हो। इसका मतलब क्या होता है, या तो आप क्रैक, घोंचू, इंसैन ना हो, या इंसॉल्वेंट, जो अपना कर्जा ना चुका पाए उनको इंसॉल्वेंट बोला जाता है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए एक कंडीशन बिल्कुल सेम है, आप भारतीय होनी चाहिए, आपकी जो एज है वो मिनिमम 25 होनी चाहिए। बाकी भाई आप पोस्ट ऑफ प्रॉफिट पे ना हो, मस्ट नॉट ऑन पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, एंड आप पागल दिवालिया भी न हो, पागल दिवालिया नहीं होना है, नहीं, ठीक है, होना चाहिए, तब आप बन जाएंगे। फटाफट बताइए अगर नोट हो गया है। सर मुझे एक बार ये कंफर्म करना है कि जीके के सभी सब्जेक्ट्स कितने कितने मार्क्स के आते हैं यूपी पुलिस में। आयुषी आप सर्च कर देना यूट्यूब चैनल पर जाकर, यूपी एसआई स्ट्रेटेजी बाय जीत राणा, या चाहे तो यूपी पुलिस स्ट्रेटेजी बाय जीत राणा, आपको दोनों ही बातों का उत्तर मिल जाएगा। बाबू दीपशिखा में पढ़ाऊंगा, मेडावल भी पढ़ाऊंगा, मॉडर्न भी पढ़ाऊंगा। फटाफट बताइए, अगर आपने नोट कर लिया फिर हम बात करेंगे आर्टिकल 85 की। फटाफट बताओ। If you had noted this down, we will move further related to the next articles. नहीं छवि नहीं हो सकता ऐसा अभी तो। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं इसके बाद अगले जो आर्टिकल आपको देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 85 बहुत जरूरी वीडियो है। आर्टिकल 85, आर्टिकल 85 हम बात करते हैं आर्टिकल 85 के बारे में। ये किस बारे में चर्चा करता है? आर्टिकल 85 बढ़ता है, बात करता है लोकसभा के विघटन तथा लोकसभा के विघटन तथा विघटन तथा लोकसभा के विघटन तथा संसदीय सत्रों का उल्लेख है इसमें, संसदीय सत्रों का उल्लेख है, उल्लेख इसमें दिया गया है। लोकसभा के विघटन व संसदीय सत्रों के बारे में जिक्र किया गया है। इसका मतलब हो गया डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा एंड पार्लियामेंट्री सेशंस, पार्लियामेंट्री सेशंस।
इनकी बाबू यहां पर चर्चा की गई है, चलो हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। बात कुछ इस प्रकार से है कि जैसे डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा है, लोकसभा का डिसोल्यूशन कैसे हो सकता है, विघटन कैसे हो सकता है, ये आप जानते हैं कि भाई अगर राष्ट्रपति करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन उसको पूछना पड़ेगा किससे, प्रधानमंत्री से। तो यह किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा यह किया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा यह किया जा सकता है, द्वारा पीएम की सलाह पर, पीएम सलाह पर ऐसा संभव है, by the president on advice from PM, but president on PM's advice, ये ऐसा संभव है, ठीक है, तभी ऐसा संभव हो सकता है। आगे हम इसके अंदर और बातों के बारे में समझते हैं कि और बातें इसके बारे में क्या चर्चा करेंगी। तो लोकसभा के विघटन के तथा संसदीय सत्रों के उल्लेख पर जब हम बात कर रहे हैं तो हमें ना कई सारी चीज यहां दिमाग में और घंटी बजाएंगे आपकी कि ठीक है भाई, लोकसभा के विघटन के बारे में आपको चर्चा कर रहे हैं, आपको समझ में आ रही है बात, ये अच्छी बात है, अब इसी के बारे में और बताइए। तो इसके बारे में अभी अपन और समझते हैं। बताओ सर जी। तो वो लोकसभा के विघटन में संसदीय सत्रों के उल्लेख के बारे में एक बात और समझना, ये प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होता है, आफ्टर, बीच में तो हो ही सकता है, आफ्टर ईच 5 ईयर भी होता है, ये प्रत्येक 5वें वर्ष यह होता है, प्रत्येक 5 वर्ष, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद ये आपको देखने को मिलता है। जैसे अभी करंटली 18वीं लोकसभा चल रही है, तो क्योंकि 18वीं लोकसभा चल रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, 17 बार लोकसभा का विघटन हो चुका है। बहुत बढ़िया। करंट में कौन सी लोकसभा चल रही है, वर्तमान में 2025 चल रहा है, अभी जून का महीना है, वर्तमान 2025 में 18वीं लोकसभा चल रही है, 18वीं लोकसभा चल रही है, चल रही है। तो 18वीं लोकसभा आपकी चल रही है करंटली इन 2025, द 18th लोकसभा इज कंसिस्टेंटली रनिंग। चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर संसदीय सत्रों के बारे में, संसदीय सत्रों के बारे में हम बात करते हैं। संसदीय सत्र क्या कहते हैं, दरअसल पार्लियामेंट के अंदर 3 प्रकार के संसदीय सत्र होते हैं जिनका यहां पर उल्लेखीकरण किया गया है। पहला बजट सेशन, बजट सेशन होता है, दूसरा मॉनसून सेशन और तीसरा आपको देखने को मिल जाता है, जो तीसरा है वो आपको देखने को मिलता है विंटर सेशन। विंटर सेशन आपको देखने को मिलता है। तो ये बजट सत्र होता है, बजट सत्र। देन आपको देखने को मिलता है मानसून सत्र, देन आपको देखने को मिलता है विंटर यानी शीतकालीन। पूछा यह जाता है कि ये कौन कौन से महीने में चलते हैं। फरवरी में स्टार्ट होता है, मीटिंग्स होती है बाबू इसमें, और ये कहां तक जाता है सर, मई तक जाता है। जुलाई में स्टार्ट होता है, सेप्ट तक जाता है, और ये नवंबर और दिसंबर में चलता है। तो 3 महीने बच जाएंगे, बाकी के महीने में क्या होगा कि आपके संसद के सत्र चल रहे होते हैं, मीटिंग्स चल रही होती है। तो सवाल पूछा जाता है कि संसद के सत्र को आहूत कौन कर सकता है, या इनका सत्रावसान कौन कर सकता है। तो इन सत्रों को आहूत कौन कर सकता है, आहूत जो पार्लियामेंट्री सेशंस होंगे इन सबको आहूत कौन कर सकता है, आहूत यानी इनवाइट कौन कर सकता है, या फिर इनका सत्रावसान कौन कर सकता है, सत्रावसान, प्रोरोगेट, सत्रावसान, इसका मतलब क्या हो, प्रोरोगेट कौन कर सकता है, प्रोरोगेट, प्रोरोगेट कौन कर सकता है, सत्रावसान कौन कर सकता है। तो आपको एक बात यहां से पता लगेगी कि सर इसको आहूत करने की क्षमता या इसको प्रोरोगेट करने की क्षमता, दोनों के बारे में आप समझेंगे। ये राष्ट्रपति के पास है, ये राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है। सत्रावसान का मतलब होता है खत्म करना। जैसे ये सेशन आपका आहूत कब होगा बाबू, फरवरी में आहूत होगा, खत्म कब होगा सर, मई में खत्म होगा। तो ये चीज होती है। अच्छा एक पॉइंट आता है कि जैसे ये मीटिंग होती है तो बीच बीच में इनको हेड कौन करता है,
कि भाई आज सेशन जुड़ा है, तो उसमें रोज तो राष्ट्रपति बैठा नहीं रह सकता, तो पूछा जाता है कि भाई बीच बीच में हेड कौन करता है और बीच बीच में एडजर्न कौन करता है, स्थगित कौन करता है। एडजर्न करने की क्षमता किसमें है, एडजर्न करने की क्षमता किसमें है, एडजर्न, इसको अपन स्थगित बोलते हैं, तो स्थगित करने की क्षमता किसमें है, एडजर्न या स्थगित करने की क्षमता किसमें है। तो आप याद रखेंगे बाबू, एडजर्न करना या स्थगित करने की क्षमता वास्तविकता में शामिल की जाती है स्पीकर में, स्पीकर या सभापति में, सभापति में। स्पीकर और चेयरपर्सन, ये आपको देखने को मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत होगी। वो फटाफट बताओ, ये ना बहुत जरूरी सवाल है, बार बार आता है। बताओ, नोट करा। सर मेडावल कब होगी, जल्दी ही होगी भाई। स्टार्ट करेंगे मेडावल बहुत जल्दी। और बताओ कैसे हैं आप लोग, ठीक चल रहा है सब? आगे बढ़ते हैं, फटाफट नोट करिए। आगे बढ़े बाबू, चलो। बाबू, ये प्रिंस यादव नाम का एक बच्चा है, उसका रोज क्लास में आके एक ही कमेंट होता है, सर पॉलिटिक्स की कितनी क्लासेस और बची हुई हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना बाबू, आपके लिए ना जो वीओडी पड़ा हुआ है वहां से देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप में इतना पेशेंस है कि आप बातों को समझ पाए। दूसरा, अगर आप पॉलिटिक्स को खत्म नहीं करना चाहते हैं कि जी मैं कंप्लीट ही करना चाहता हूं, तो आप यूट्यूब वगैरह जैसे सेशन से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। परंतु अगर आप पॉलिटिक्स को वाकई में ऐसे खत्म करना चाहते हैं कि दोबारा आपको ना पढ़ना पड़े, तो आपको इसी गति पर बढ़ना होगा। बात को समझिए। रोज रोज इस प्रकार से पूछना कि कितनी क्लासेस और बची हैं, ये इस टेंडेंसी को दर्शाता है कि आपकी मानसिकता क्या है इस चीज को लेकर। मैं इस बारे में पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि जितना समय आप इसको देंगे उतना समय यह आपको देगी। कोई ब्लॉक नहीं होगा। आगे बढ़िए। जबकि मैं कल सेम ही हर रोज एक ही जवाब देता हूं। खैर, कोई बात नहीं। आर्टिकल 86 आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है, राष्ट्रपति का अभिभाषण, अभिभाषण, एड्रेसिंग ऑफ प्रेसिडेंट, ऑफ प्रेसिडेंट। कि भाई राष्ट्रपति संसद में भाषण दे सकता है, ठीक है। चलो सर, साल में कितने मैक्सिमम या मिनिमम सेशन हो सकते हैं, एक अच्छा सवाल। साल में मिनिमम 2 सेशन होना जरूरी है। साल में मिनिमम 2 सेशन या 2 सत्र होना जरूरी है, जरूरी है। मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, मैक्सिमम गैप 6 मंथ हो सकता है। 6 महीने का अधिकतम अंतराल हो सकता है एक पार्लियामेंट्री सेशन में, याद रखेगा। अब भाई, एड्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि एक राष्ट्रपति जो है संसद में जाके भाषण दे सकता है, वो एड्रेसिंग होता है, ठीक है जी हाँ, याद रखना। आर्टिकल 87 की बात करते हैं देन। इसमें मैंने बताया राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, अभिभाषण, ठीक है जी हाँ, स्पेशल एड्रेसिंग इसको बोलते हैं। स्पेशल एड्रेसिंग किस केस में हो सकती है,
बात करते हैं। जो विशेष अभिभाषण है उसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये कब हो सकता है सर? ये संयुक्त अधिवेशन में हो सकता है। संयुक्त अधिवेशन, आपातकाल, संयुक्त अधिवेशन या आपातकाल में यह संभव है कि ऐसा हो जाए। ठीक है, चलिए, ठीक है, याद रखिएगा। 86 में जैसा मैंने बताया बाबू, इनमें डिफरेंस क्या है कि ये केवल ज्वाइंट सेशन में हो सकता है। जो संयुक्त अधिवेशन है ज्वाइंट सेशन में होता है, और जो आपातकाल वाला कंडीशन है ये इमरजेंसी में भी वह ऐसे कर सकता है। और नॉर्मल डेज यानी पार्लियामेंट के अंदर जब वो स्पीच देता है इन दो ओकेजन्स पर, तो वो स्पेशल एड्रेसिंग काउंट होती है। आगे बढ़ते हैं बाबू। आर्टिकल 88 आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 88 ये भी क्या? अटॉर्नी जनरल की मुख्य शक्तियां, स्पेशल पावर्स ऑफ अटॉर्नी जनरल, स्पेशल पावर्स ऑफ अटॉर्नी जनरल जनरल। अटॉर्नी जनरल की स्पेशल पावर्स आपको देखने को मिलती हैं। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल की विशेष शक्तियां आपको देखने को मिलती है। महाधिवक्ता की, महाधिवक्ता की प्रमुख शक्तियां, प्रमुख शक्तियां ये भी आपको देखने को मिलती हैं। ये 88 हो गया। ठीक है, चलिए, यहां तक आने के बाद ये वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। अब इसमें एक पोर्शन स्टार्ट होता है कि भाई संसद के अधिकारी कौन कौन होंगे। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे संसद के अधिकारी। ठीक है, चलिए, नोट करिए फटाफट। फटाफट बताओ बाबू। ठीक है, चलो, ओके। तो अब हेडिंग आप डालेंगे संसद के अधिकारी। बहुत अच्छा टॉपिक है, उसको हम बड़े अच्छे प्यार से करेंगे। संसद के अधिकारी, ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। संसद के अधिकारी, अधिकारी। तो संसद के अधिकारी आपको देखने को मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। पहले ना हम बात करते हैं राज्यसभा में। ठीक है, चलो। तो महाधिवक्ता और महान्यायवादी में फर्क होता है। बाबू इसमें एक चेंज कर लेना, महाधिवक्ता नहीं है, महान्यायवादी है। आई एम सॉरी अबाउट इट, महान्यायवादी है। महान्यायवादी की शक्तियां हैं। इंग्लिश में ठीक है अटॉर्नी। महाधिवक्ता राज्य के लेवल पर होता है। मेक इट अ चेंज। जो महाधिवक्ता होता है, महाधिवक्ता, ठीक है, इसको एडवोकेट जनरल बोलते हैं। और बाबू ये आर्टिकल 165 में होता है, और ये राज्य स्तर पर होता है। ये कैसे काम करता है सर जी? ये राज्य स्तर का काम करता है। ये किसका काम करता है? राज्य स्तर का काम करता है। ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट एक अलग हेडिंग होगी, और इसके अंदर जो पहला आर्टिकल होगा वो होगा आर्टिकल 89। आर्टिकल 89 के अंदर दो क्लॉज है, 89 फर्स्ट, 89 सेकंड। राज्यसभा का सभापति
का सभापति एंड राज्यसभा का उपसभापति। उपसभापति एक होगा सभापति, एक होगा उपसभापति। इनको इंग्लिश में बोलते हैं चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन। चेयरपर्सन ऑफ आरएस, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, और यहां होता है वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। तो दो तरीके से आपको ऐसे देखने को मिल जाती हैं, एक में चेयरपर्सन की बात है, एक में वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा की बात है। ठीक है सर, इनके बारे में हम बात करते हैं कि ठीक है बाबू, इनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, चलो। तो बहुत ध्यानपूर्वक हम बात समझते हैं कि इसके बारे में क्या आपको पता होना चाहिए। देखो, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा एंड या वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा के बारे में दोनों ही तरीके से अपन बात कर लेंगे कि भाई इनका कार्य क्या होता है। या एक बात तो आपको पता है, जो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा वो उपराष्ट्रपति होता है हमारा, ये तो हमें पता है कि हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है वही इस पद पर बैठता है। आई होप यू नो दिस, जानते हैं ना आप? बढ़िया। इसके बारे में अब हम चर्चा कर लेते हैं कि भाई इनका उद्देश्य क्या होता है या फिर इनका कार्य कर्तव्य क्या होता है। कार्य कर्तव्य इनके क्या होते हैं, इनकी ड्यूटीज क्या होती हैं। ड्यूटीज क्या होती हैं बाबू? इनकी ड्यूटीज होती हैं, पहला, राज्यसभा में राज्यसभा के सत्रों के मुखिया होते हैं। सत्रों के मुखिया होते हैं राज्यसभा के, सत्रों के मुखिया। ठीक है, हेड ऑफ आरएस सेशंस, हेड ऑफ राज्यसभा सेशंस। राज्यसभा जो सेशंस होते हैं उसके हेड होते हैं। दूसरा, ये यहां पर जो मीटिंग्स चल रही होती है उनको देखते हैं। राज्यसभा की मीटिंग का आवाहन करते हैं या मीटिंग का संचालन करते हैं। मीटिंग का संचालन, स्टीर मीटिंग्स ऑफ राज्यसभा, मीटिंग ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में विधेयक को पेश कराते हैं। राज्यसभा में विधेयक को पेश कराते हैं। राज्यसभा में विधेयक को पेश कराते हैं, विधेयक पेश कराते हैं। प्रेजेंट ऑर्डिनेंस इन आरएस, ऑर्डिनेंस इन राज्यसभा। राज्यसभा में ऑर्डिनेंस को पास कराते हैं। प्रेजेंट ऑर्डिनेंस इन राज्यसभा, केवल पेश करते हैं, उस पर बहस कराते हैं, उस पर बहस कराते हैं। बहस कराना और मर्यादा बनाए रखना इनका काम होता है। और मर्यादा रखना, मर्यादा बनाए रखना इनका काम होता है। डेकोरम, उस पर डिस्कशन एंड डेकोरम, इसको मेंटेन करना इनका काम होता है। उस पर डिस्कशन कराना एंड डेकोरम बनाना, डिस्कशन एंड डेकोरम इनका काम होता है। डेकोरम इनका काम होता है कि भाई डिस्कशन भी रहनी चाहिए और डेकोरम भी रहना चाहिए, इनका काम होता है। ठीक है, चलिए ओके, चलो, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब बाबू बात करते हैं आर्टिकल 90 की। या एक सवाल आता है कि भी राज्यसभा के पहले सभापति कौन है और वर्तमान में कौन है। ये आता है ऑर्डिनेंस या बिल। बच्चे यहां बिल लिख लेंगे, ऑर्डिनेंस लिख लेंगे, जो आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। चाहे तो आप ऑर्डिनेंस लिख लें, विधेयक को ऑर्डिनेंस ही बोलते हैं वैसे तो, ठीक है, पर ठीक है कोई नहीं, आप बिल लिख सकते हैं। लेकिन किसी ने ऑर्डिनेंस लिख रहा है तो गलत नहीं है, बिल इन आरएस। अगर मैं बात करूं उपराष्ट्रपति के पद पर, पहले व्यक्ति आप सभी जानते हैं पहले कौन थे, दैट इज सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली आपको देखने को मिल जाएंगे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वर्तमान में आपको कौन देखने को मिल रहा है वर्तमान, तो दैट इज जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ भाई जो चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन है, इसके बारे में सिर्फ आपको याद रखना वर्तमान में कौन है। वर्तमान में कौन है? हरिवंश नारायण है। हरिवंश नारायण वर्तमान में है।
वर्तमान में देखने को मिल जाएंगे। हरिवंश नारायण वर्तमान में देखने को मिल जाएंगे। हरिवंश नारायण, as I told you, this is हरिवंश नारायण। मोहित भाई कैसे हो? आर्टिकल 90 में क्या होता है कि राज्यसभा के जो उपसभापति उसको होता है, उसको पद से हटाए जाने का जो कार्य होता है वो देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए। जो राज्यसभा का उपसभापति होता है उसको पद से कैसे हटाना है? राज्यसभा के उपसभापति को पद से हटाना, पद से हटाना या पद मुक्ति, रिमूवल ऑफ वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, रिमूवल ऑफ वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, रिमूवल ऑफ वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, कि भाई वाइस चेयरपर्सन जो राज्यसभा का होगा उसके रिमूवल की अपन इधर बात करते हैं। ठीक है, ओके। आर्टिकल 90 के बाद आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 89, 90, आर्टिकल 91। अब आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 91। राइट, अब वैसे हटाए जाने की प्रक्रिया क्या है? साधारण बहुमत से राज्यसभा से विधेयक पारित करके, साधारण बहुमत से राज्यसभा में विधेयक पारित करके, राज्यसभा में विधेयक पारित करके, विधेयक पारित करके पास ऑर्डिनेंस इन सिंपल मेजॉरिटी, पासिंग ऑर्डिनेंस इन सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी में इसको पास किया जाएगा और तब ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब आर्टिकल 91 की हम बात करते हैं। आर्टिकल 91 की ये क्या काम करता है? देखो, अगर सभापति नहीं है तो उसके स्थान पर उपसभापति बैठता है। सभापति के स्थान पर, सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति का बैठना, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? वाइस चेयरपर्सन होल्ड पोस्ट इन एब्सेंस ऑफ चेयरपर्सन, ठीक है, नोट करिए फटाफट से। हाँ जी, नोट करा आपने? ठीक है, चलो, बिना परेशानी के जब आपका नोट हो जाए तो बता देना। राजीव पानी भी ले आना यार। हाँ बाबू प्रिंस, 2021 2022 दोनों एग्जाम मैंने किए हुए हैं।
आगे बढ़िए। इसके बाद ना एक आर्टिकल 92 होता है, दैट इज ए स्पेशल आर्टिकल। उसको लिखवाने की जरूरत है नहीं बहरहाल, बट मैं बता देता हूं है क्या। आर्टिकल 92 बात क्या करता है। आर्टिकल 92 में दो बातें हैं। अगर पता है क्या, कि अगर सभापति और उपसभापति को उसको पद से हटाए जाने की प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, चलिए, यदि सभापति स्लैश उपसभापति को पद से हटाने की प्रक्रिया चल रही है, को पद से हटाने की प्रक्रिया चल रही है, को पद से हटाने की प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया चल रही है, पद से हटाने की प्रक्रिया चल रही है, तो वह पद ग्रहण नहीं करेंगे, पद ग्रहण नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। यदि दोनों में से कोई भी उपलब्ध नहीं है तो क्या होगा। यदि दोनों में से कोई भी उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है, यदि दोनों में से कोई भी उपलब्ध नहीं है, तब राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यीय सदस्यीय समिति, 6 सदस्यीय समिति में से एक व्यक्ति को, समिति में से एक व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा तो मैंने बताया यदि दोनों में से कोई भी उपलब्ध नहीं है, तब राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यीय समिति में से एक व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष बनाया जाएगा। सदस्य मैंने गलत लिखा हुआ है, 6 सदस्य, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट मंथ लॉन्च होगी स्टैटिक जीके, काम चल रहा है उस पर, पूरी टीम काम कर रही है उसके ऊपर बेसिकली। ठीक है, स्टार्ट करें। ये बाबू आर्टिकल 92 में आता है, इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन will not hold the post, chairperson or vice chairperson will not hold the post if there is process of removal is under स्टार्ट, है यानी चल रही है, अंडर स्टार्ट यानी चल रही है। ठीक है बाबू, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 93 के बारे में। आर्टिकल 93 की हेडिंग डालिए, वो जरूरी होगा, आर्टिकल 93 जरूरी होता है। आर्टिकल 93, अब आर्टिकल 93 के अंदर भी दो क्लॉज हैं, पहला और दूसरा। लोकसभा का स्पीकर और उप स्पीकर, लोकसभा स्पीकर और उप स्पीकर इसका काम होता है। बहरहाल इसके लिए जो ड्यूटी होती है ना वो सेम होती है, जो ड्यूटी है वो सेम टू सेम है, यही सेम टू सेम ड्यूटी आपको देखने को मिल जाती हैं, यही बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम ड्यूटी आपको देखने को मिल जाती हैं। तो आपको याद रखना है कि बिल्कुल सेम टू सेम ड्यूटीज आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, लोकसभा स्पीकर की
पेस्ट का बटन नहीं होता क्या इसमें? सब तरीके, कोई नहीं। अच्छा ठीक है, लोकसभा का उप स्पीकर, उप स्पीकर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलो, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, लोकसभा स्पीकर, स्पीकर एंड वाइस स्पीकर, लोकसभा वाइस स्पीकर आपको देखने को मिल जाएगा। स्पीकर एंड वाइस स्पीकर आपको देखने को मिल जाएगा। अभी हम बात करते हैं कि इनका कार्य क्या होता है। बिल्कुल वही होता है, वही इनका कार्य, जो कार्य व कर्तव्य होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं, जो अभी मैंने पीछे आपको बताए हैं, बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाते हैं, यही वाले जो कि त्यों आपको देखने को मिल जाते हैं। चाहे तो आप इसके अंदर भी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, अगर इसके अंदर ही आप देखना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलो, जैसे मैंने बताया आर्टिकल 93, लोकसभा स्पीकर और लोकसभा उप स्पीकर, लोकसभा उप स्पीकर, तो वो भी आप इस प्रकार से समझ सकते हैं बिना परेशानी के। ठीक है, याद रखना, स्पीकर एंड वाइस स्पीकर को आप समझ सकते हैं, स्पीकर एंड वाइस स्पीकर आप समझ सकते हैं। स्पीकर एंड वाइस स्पीकर आप समझ सकते हैं। ठीक है बाबू, चलो, कार्य कर्तव्य बिल्कुल इसी प्रकार से होते हैं जो यहां पर बताए गए हैं। पूछा जा सकता है कि पहले स्पीकर आपके कौन थे, पहले, दैट इज जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। पूछा जा सकता है वर्तमान में कौन है, तो आप बता सकते हैं कि वर्तमान में है ओम बिरला। वर्तमान में कौन है, ओम बिरला देखने को मिल जाएंगे, वर्तमान में ओम बिरला है जो आपको देखने को इधर मिल जाएंगे। आर्टिकल 93 के बाद है आर्टिकल 94, ये बताता है लोकसभा के स्पीकर, स्पीकर और उप स्पीकर तथा उप स्पीकर पदस्थ करना, उप स्पीकर पदस्थ करना, पदस्थ करना यानी रिमूवल। पदस्थ करना का मतलब होता है रिमूवल। कैसे कर सकते हैं, कैसे हो सकता है इनका रिमूवल बाबू? रिमूवल प्रोसेस इसकी पूरी अलग होगी, जैसे आपने राज्यसभा में देखी ऐसी नहीं होगी, थोड़ी अलग इनकी रिमूवल प्रोसेस होती है। इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे कि रिमूवल प्रोसेस क्या होगी। बात को समझना, क्या होगी इनकी रिमूवल प्रोसेस। ठीक है, चलो, ठीक है। स्पीकर को अगर हटाना है तो लोकसभा से विशेष बहुमत में विधेयक पारित करना, बहुमत से, विशेष बहुमत से विधेयक पारित करना, विधेयक पारित करना, याद रख सकते हैं। अब लोकसभा से विशेष बहुमत से विधेयक पारित करना, पासिंग ऑर्डिनेंस इन स्पेशल मेजॉरिटी, मेजॉरिटी फ्रॉम लोकसभा। ठीक है, दूसरा, उप स्पीकर को हटाने के लिए लोकसभा से साधारण बहुमत में विधेयक पारित करना, लोकसभा से साधारण बहुमत में विधेयक पारित करना, विधेयक पारित, इसमें चाहिए ऑर्डिनरी मेजॉरिटी, ऑर्डिनरी मेजॉरिटी चाहिए, बट बाबू इसमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। अब स्पेशल मेजॉरिटी की अगर अपन बात करते हैं तो वो 2/3, 2/3 बहुमत है, 2/3 बहुमत है, यानी 66.66%। ठीक है, तो मर, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 95, किस बारे में बात करेगा आर्टिकल 95?
बहुत आसान हो जाएगा आर्टिकल 95। अगर स्पीकर नहीं है तो उसके स्थान पर उप स्पीकर काम करेगा। स्पीकर के स्थान पर उप स्पीकर द्वारा कार्यभार संभाला जाना, द्वारा कार्यभार संभाला जाना, कि भाई जो स्पीकर होगा अगर वो नहीं है तो स्पीकर उसका काम संभालेगा। वाइस स्पीकर होल्ड द पोस्ट, वाइस स्पीकर होल्ड द पोस्ट इन एब्सेंस ऑफ स्पीकर, इन एब्सेंस ऑफ स्पीकर। ये स्पीकर नहीं है तो वाइस स्पीकर इस प्रकार से कार्य को संभालेगा। नोट करना बाबू। अब हम एक और बात करते हैं, ये मेरे ख्याल से आपने नोट करा होगा। आर्टिकल 96 क्या कहेगा? जो आर्टिकल 92 आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल इसका कैनोपी कॉपी आपको देखने को मिल जाता है आर्टिकल 96। कैसे याद रखेंगे आर्टिकल 96 को? जो आर्टिकल 92 था वही आर्टिकल 96 बनाया जा सकता है यदि स्पीकर या उप स्पीकर को पद से हटाने की प्रक्रिया चल रही है। यदि स्पीकर या उप स्पीकर को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया चल रही है तो वह पद ग्रहण नहीं करेगा। तो ऐसे में एक व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा अध्यक्ष बनाया जाएगा। अगर हम चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को पद से, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन will not hold the post when the process of removal is under start। आर्टिकल 97 में आप लिखेंगे सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ उप स्पीकर कौन है? पद खाली है बाबू उप स्पीकर का आज की डेट में। सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ राज्यसभा प्लस लोकसभा स्पीकर एंड वाइस स्पीकर। तो राज्यसभा का जो भी आपका चेयरमैन है, चेयरपर्सन बोलते हैं उसको, चेयरपर्सन या वाइस चेयरपर्सन, एंड लोकसभा का जो स्पीकर या वाइस स्पीकर है, इनके वेतन का उल्लेखीकरण यहां पर किया गया है। इनके वेतन का उल्लेखीकरण है सैलरी एंड अलाउंसेस, वेतन व भत्ते। तो लोकसभा राज्यसभा के स्पीकर व उप स्पीकरों के वेतन व भत्ते की बात की जा रही है। ठीक है बाबू। प्रदीप मैं बात करके उसको करा देता हूं। यहां तक अगर आप लिख चुके हैं तो आगे जो अगला आर्टिकल होगा वो बात करेगा संसदीय प्रक्रियाओं के बारे में। तो कल की क्लास में हम संसदीय प्रक्रियाओं के बारे में जिक्र करेंगे। कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। कल मिलते हैं आपसे, आराम से इसको नोट कर लेना। ठीक है, कल मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।